श्रीराम नाना सुकृताचे फळ तो हा नरदेह केवळ त्याही मध्ये भाग्य सफळ तरीच सन्मार्ग लागे। आज यहाँ पे हमारे महाराष्ट्र में तो बहुत बड़ा दिन बोलते हैं, बड़ा दिन। एकादशी में बड़ी एकादशी, आषाढ़, ये मास चल रहा है आषाढ़, तो आषाढ़ की एकादशी है जिसे देवशयनी एकादशी बोलते हैं। अब पंढरपुर कभी गए? पंढरपुर सोलापुर के बस नहीं गए होंगे, नहीं साहब गए होंगे। हाँ, पंढरपुर में, हाँ बराबर। तो वहाँ पे जो अभी तो बहुत लाखों लोग जाते, लाखों, हाँ बहुत बहुत भीड़ होती, लाखों लोग। और परंपरा है, ये 700-800 साल से परंपरा है, लोग जाते हैं। जो जाते हैं वहाँ पर उनको क्या बोलते हैं? वारकरी बोलते हैं हम लोग, वारकरी बोलते हैं, क्योंकि हर साल जाते हैं, हर साल जाते हैं, इसलिए वारकरी बोलते हैं। तो वारकरी वो भक्त है, भक्त है। वहाँ पर जो भगवान है विट्ठल, पांडुरंग, विष्णु का रूप है, भगवान कृष्ण का रूप है। जैसे गुजरात में श्रीनाथ जी है और कहीं तो मथुरा में भगवान स्वयं है नाम से। तो यहाँ पे उनको तिरुपति वो बालाजी, वो भी भगवान कृष्ण रूप है। तो ये महाराष्ट्र में उन्हें विट्ठल नाम से जाना जाता है। विट्ठल के भक्त विट्ठल से मिलने जाते हैं, भगवान के भक्त भगवान से मिलने जाते हैं। क्यों जाते हैं? वहाँ पर क्या है? कुछ तो है रिश्ता हो, भगवान भक्त और भक्त भगवान, बीच में क्या है? कुछ तो रिश्ता है। वो जो रिश्ता है वो प्रेम का रिश्ता है। हाँ, तो प्रेम का रिश्ता उसे बोलते हैं भक्ति। भगवान और भक्त के बीच में जो रिश्ता है प्रेम का, उसे ही भक्ति नाम से जाना जाता है, भक्ति। देखिए 4 प्रकार के प्राणी, अंडज, जारज, स्वेदज, उद्भिज, 4 प्रकार के प्राणी जीव है इस संसार में, ब्रह्मांड में, जिसका बहुत बड़ा भाग्य, नाना सुकृता से फल, ऐसे बोले, बहुत कुछ पुण्य कर्म किया होगा तो उसका फल क्या है? ये मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। नहीं तो लाखों करोड़ों जीव आते जाते, जीव जंतु आते, उनमें मनुष्य भी जीव करोड़ों आते जाते हैं। लेकिन फिर उसी में भी जिसका बहुत बड़ा पुण्य होगा, उसको वो प्रेम भाव किसके लिए? भगवान के लिए निर्माण होता है। वो बहुत बड़ा पुण्य होगा तो ही, नहीं तो नहीं। देखो हमारे इर्द गिर्द भी हम लोग देखते हैं, भक्ति में, भक्ति का रिश्ता भगवान से जुड़ जाना वो बहुत बड़ा पुण्य होगा, इसलिए होता है। राम का नाम याद आना, कृष्ण का नाम याद आना, उनका रूप याद आना, उनको देखने के लिए, उनको याद करने के लिए तरसना, वो जो है ना, वो जो भक्ति है बहुत पुण्यदायी। कुछ तो पुण्य किया होगा, इसलिए वो भक्ति में जुड़ जाता है। वही बोला, क्या कहेगा पहले जरा पुनः? सुकृताचे फळ तो हा नरदेह केवळ त्याही मध्ये भाग्य सफळ तरीच सन्मार्ग लागे। वो जो सन्मार्ग है वो भक्ति का मार्ग है। लोग नहीं तो अच्छे अच्छे मार्ग भी दूसरे हैं, ऐसा नहीं कि जीवन में आना, अपना क्या बोलते हैं, कुटुंब, अपना फैमिली, अपना गांव, अपना देश, सबकी सेवा करना, लोगों की सेवा करना, सब कुछ है, वो भी सन्मार्ग है। लेकिन फिर उसमें भी सन्मार्ग कौन सा है? जो भक्ति का मार्ग है वो सन्मार्ग है। अच्छा, भक्ति में भी बहुत लोग हैं,
भक्ति तो जगह जगह में भक्त मिलेंगे, जगह जगह भक्ति करने वाले मिलेंगे, भगवान के मंदिर मिलेंगे, नाना रूप देखने को मिलेंगे भगवान के। उसी में और क्या है, और क्या बोलते हैं उसको, उसका मर्म, भक्ति का मर्म क्या है? तो जिसको सद्गुरु भक्ति, सद्गुरु भक्ति, गुरु भक्ति की वो जो दिशा प्राप्त होती है, भक्ति की दिशा तो सबको प्राप्ति होती है, लेकिन उसमें भी गुरु भक्ति, सद्गुरु भक्ति जो है वो प्राप्त होना, बहुत 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 पुण्य का किया होगा उसने, तो उसको सद्गुरु भक्ति में की दिशा प्राप्ति होती है उस जीव को। क्यों ऐसा? क्योंकि वो जो बाकी भक्ति है, भगवान की भक्ति, उस भक्ति में जो भक्त जाता है उसे भगवान से कुछ तो चाहिए होता है इसलिए हम लोग देव भक्ति बोलते हैं। देव भक्ति मतलब भगवान मुझे कुछ देना हाँ, इसलिए भक्ति करते हैं लोग। लेकिन सद्गुरु भक्ति जो है वो भक्ति ऐसी है, वो ज्ञान का मार्ग है, वो ज्ञान का मार्ग। ज्ञान यानी आत्मज्ञान। आत्मज्ञान मतलब मैं कौन हूँ, इसका ज्ञान। देखो जीव जंतु बहुत है, प्राणी बहुत है, लेकिन किसी को वो बात मालूम ही नहीं पड़ती अंत तक कि मेरा स्वरूप क्या है, मेरा सत्य स्वरूप क्या है, मेरी असलियत क्या है। नहीं तो जीव क्या सोचता है, मैं तो जीव हूँ, मैं शिव कैसे हो सकता हूँ। कोई भी बोलेगा तू भगवान स्वरूप है, तू ईश स्वरूप है, तू हाँ, तो कोई मानेगा ही नहीं जीव। लेकिन जिसकी गुरु भेंट हुई है, गुरु से कुछ तो कान में कुछ तो आया है ज्ञान कान में कुछ तो आया हो तो क्या आ गया, वो ज्ञान ही होगा गुरु से। तो थोड़ा बहुत कुछ सुना होगा गुरु से, तो उसे वो मालूम हो जाता है कि है कुछ तो मुझ में है, जिस कारण ये देह चल रही है, ये शरीर का व्यापार हो रहा है। नहीं तो देखो ना, सोचो जो बात है अंदर शरीर के अंदर, वो अगर निकल गई तो शरीर क्या है, छट से जाके जलाना पड़ता है या उसको नष्ट करना पड़ता है, क्योंकि बदबू आने लगेगी। कोई रखेगा नहीं तो शरीर में कुछ भी नहीं है। जब तक वो भगवान है, भगवान का अंश है, स्वयं भगवान है, तब तक ये शरीर चल रहा है। मतलब इसका सीधा अर्थ क्या है? सीधा अर्थ क्या है कि जीव जो है वो ही शिव है, शिव स्वरूप है। जो जीव, वो हम लोग सुबह क्या बोलते हैं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, है ना, आप तो जानती है। तो चिद आनंद, चित आनंद हर एक को, हर जीव को, कोई भी हो, कीड़ मूंगी वो, कोई भी हो, चूहा हो, कुछ भी हो, हर जीव को ये पता होता है कि मैं हूँ। उसे और कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन हर जीव को ये पता है कि मैं हूँ। प्राण्याला, माणसाला, कोणालाही मी आहे याचं ज्ञान असतं, दुसरं ज्ञान असो की नसो। मग ते जे ज्ञान आहे, वो जो ज्ञान है मैं हूँ, वो ही महत्वपूर्ण है जीवन में। मैं हूँ, उसके सिवा और कुछ नहीं है महत्व। इसलिए अपने आप को कभी भूलना नहीं। कोई भूलता भी नहीं है, वैसे तो कोई भी खुद को नहीं भूलता है। दुनिया को भूल जाएगा, सब कुछ भूल जाएगा, लेकिन अपने आप को कोई भूलता, जो अगर भूल गया तो भी नहीं होता ही नहीं कभी। वो कुछ लोगों के दिमाग पर कुछ असर, वो मतलब पागल हो गया, कुछ हो गया, लेकिन उनको मैं हूँ की बात वो भूलते नहीं है वो भूलते नहीं है। हाँ, तो उसका रहस्य ये है,
उसका रहस्य क्या है? क्योंकि वो जो मैं हूँ जो है वो जीव है ही नहीं उधर, जीव की बात ही नहीं उधर। वो मैं हूँ कि कौन बोलता है, कौन जानता है? वो जीव नहीं, वो शिव ही जानता है कि मैं हूँ। भले ही उसे पता नहीं है कि मैं शिव स्वरूप हूँ, लेकिन वो मैं हूँ जानता है ना, बस वो ही शिवत्व है। हाँ, वही परमात्मा स्वरूप है। ये ज्ञान है, इसको बोलते हैं आत्मज्ञान। और कुछ आत्मज्ञान नहीं है। कोई बड़े ग्रंथ पढ़ने नहीं है, भागवत पुराण ये वो गीता बीता कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आत्मज्ञान तो पहले से ही है प्राप्त उसे कि मैं हूँ। केवल भूल हो गई है, भ्रम हो गया है कि मैं जीव हूँ, मैं ये शरीर हूँ। तो सद्गुरु कहते हैं, गुरु कहते हैं कि भाई बाबा, तू जो समझ रहा है वो भूल कर रहा है। मैं तुझे बोल रहा हूँ सत्य क्या है? सत्य यह है कि तू ही सत्य है, बाकी जो भी कुछ है वो असत्य है। हाँ, जे काय आहे ते खोटा आहे, भ्रम आहे, मिथ्या आहे, भास आहे। कारण काय? टिकत नहीं, वो टिकता नहीं है, रहता नहीं है। रहता कौन है? रहता कौन है? परमात्मा रहता है। तो इसलिए मैं तुझे ये बोल रहा हूँ कि तू देह नहीं है, तू आत्मा है, और इसे तू स्वीकार कर ले, इसे ही सत्य मान। तो जिसका गुरु वचन पे पूर्ण विश्वास हो जाता है वो मान लेता है। वो बोलते हैं, आप बोलते हो प्रमाण, दुनिया जाए भाड़ में, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आपका वचन मुझे प्रमाण। इस बात, आप जो बात बोल रहे हो वो ही मैं अब स्वीकार करता हूँ, वो मेरा प्रण हो गया अभी। तो गुरु वचन प्रमाण मान के जो रहता है वो सच शिष्य है। और वो सच शिष्य क्या हो जाता है फिर? गुरु का वचन प्रमाण मानते 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 एक क्षण ऐसा आ जाता है, कभी कभी तो उसी क्षण गुरु ने बताया बस उसने मान लिया, वो हो गया, ऐसा भी होता है। हाँ, तो गुरु ने बताया कि तू ब्रह्म है, उसने स्वीकार किया मैं ब्रह्म हूँ, वो ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही होता है, क्योंकि वही सत्य है। तो अभी ये बात कौन सी है कि वो कैसा है कि अभी जो बात सुनी आपने सबने कि जीव ही शिव है, तो ये जो कुछ ब्रह्मांड है वो शिव स्वरूप ही है। हमने अपनी कल्पना से उसे अलग अलग मान लिया है। ये आकार देख के, गुण देख के, प्रकार देख के, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये बच्चा है, ये फला प्राणी है, फला जीव है। वो आकार देखे और वो गुण देखे और हम वो भ्रम में ही हम रह रहे हैं कि ये सब जो अलग अलग दिख रहा है वो सत्य मान, वो असत्य है। जैसे हम रात में सपना देखते हैं, असत्य होता है, कुछ नहीं होता है ना। वो सपने में हमने कुछ क्या क्या देखते, जब आंखें खुल जाती है, नींद खुल जाती है, जाग जाते, अरे कुछ नहीं है, वो कुछ था ही नहीं जैसा। उसी बात को याद रखो कि ये जो जीवन है वो भी कैसा है, एक स्वप्न भास है, ड्रीम है, सपना है। और सपने में हम लोग सब खो गए हैं। तो खो गए मतलब क्या? अपना सत्य स्वरूप भूल गए हैं। जैसे हम अभी इस मानवीय स्वरूप में स्वप्न देखते हैं, सत्य स्वरूप भूल जाते हैं, सपने को सत्य मानते हैं, जाग जाते हैं तो मालूम है नहीं, वो तो सपना था। उसी प्रकार ये हमने स्वप्न स्वीकार किया है सत्य जैसा। गुरु बतलाते हैं कि ये असत्य है, ये सत्य नहीं है। तो इसलिए फिर वो वचन का आधार लेके हम वो सत्य क्या है उसको स्वीकार कर लेते हैं। बस स्वीकार कर लेते तो वही है फिर। इसलिए थोड़ा हम लोगों को गुरु बताते कि कुछ ध्यान करो। जब ध्यान में बैठोगे तो इर्द गिर्द की जो बातें हैं वो भूल जाओगे तो जो सत्य है वो तुम्हारे सामने आ जाएगा।
इसलिए वो मेडिटेशन बोलते हैं, कुछ भजन करते हैं, कुछ करते हैं, वो उसके लिए, नहीं तो आवश्यकता नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अभी इस बच्चे को बता दिया कि तुम्हारा नाम शार्दुल है, उसको बता दिया मेरा नाम, तो उसने मान लिया कि मेरा नाम शार्दुल है। अभी कोई बताएगा दूसरे नाम से, उसे बुलाएगा, अरे भाई राम इधर आ, कृष्ण या, वो बोलेगा नहीं मेरा नाम तो शार्दुल है, तो जाएगा भी नहीं। उसी प्रकार ये गुरु वचन का अर्थ क्या है कि तू भगवान है, तू स्वयं परमात्मा है, तो वो स्वीकार कर लो। जो कुछ है वो भूल जाओ, बाकी पहले से जन्म जन्म से जो याद किया हुआ, देखा हुआ, जो कुछ संस्कार है तुम पर हुए, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये संस्कार, ये भी संस्कार है, वो भी सत्य नहीं है। मैं परमात्मा हूँ, इसे स्वीकार करो, बाकी सब भूल जाओ। गुरु वचन को प्रमाण मानो, तो तुम वो ही बन जाते हो, क्योंकि वो तुम्हारी असलियत है, सत्य स्वरूप है, अपने आप मालूम हो जाता है। लोग उसे बोलते अरे कैसे होता है, बहुत कुछ तपस्या करनी पड़ती है, यहाँ घरदार छोड़ के जाना पड़ता है। कुछ नहीं, कहीं मत जाओ। हमारे महाराज बोलते थे, बैसले ठाई पांडुरंग, तुम जहाँ पे बैठे हुए हो उसी स्थान पे तुम वैसे ही कुछ करो मत, वैसे हो जैसे के तैसे, जैसे जसा आहेस तसा, जसा आहेस तसा, जैसा वैसा तू है, वो परमात्मा है, ये बात तू स्वीकार कर। तो ये सन्मार्ग है, ये पुण्य का मार्ग है। जो गुरु भक्ति है, सदगुरु भक्ति है, भक्ति निरूपण चल रहा है, तो सब में श्रेष्ठ सदगुरु भक्ति है। तो सदगुरु भक्ति बहुत कुछ पुण्य किया होगा, वही सदगुरु भक्ति में आ जाए। हाँ, तर शेवटी काय आहे जरा, पुण्य सामग्री पुरती तयासीच घडे भगवत भक्ती, जे जे जैसे करीती ते पावती तैसेची। बरोबर। तो आज विठ्ठल स्वरूप, पांडुरंग स्वरूप, सद्गुरु स्वरूप, जो भी ईश्वर के नाम है वो तुम्हारे नाम है। इसका सीधा यही हो जाता है, जो भी भगवान के नाम है वो किसके नाम है, मेरे नाम है। इस प्रकार से देखो। तो इसके आज के बाद आपको तो पता है, सबको पता है, लेकिन एक बार ज्ञान की बात सुन ली तो उस ज्ञान को ठान लेना चाहिए। ऐसा ठान लेना कि बस वो ही सत्य है। हाँ, तो जो भी भगवान के नाम है वो मेरे नाम है। तो ये बात ऐसी ठान लेनी चाहिए कि किसी को भी देखो, भगवान को, जीव को, प्राणी को, सृष्टि को, किसी आकार को, किसी प्रकार को, तो वो मेरा स्वरूप है, तो मेरा स्वरूप है। जे जे देखिजे भूत, ते ते मानिजे भगवंत। जो भी प्राणी देखो, जो कुछ भी देखो, उसे भगवान स्वरूप स्वीकार कर लो, ऐसी दृष्टि रखो। इसे बोलते हैं भक्ति, इसे बोलते हैं भक्ति। तो भक्ति का ये रूप है। देखो, तो भक्ति का कैसी होती है भक्ति, कैसी है भक्ति। कोई भी जीव हो, देखो भूख लगती है, प्यास लगती है, कुछ चाहिए होता है, तो वो उसे, भूख लगी है तो खाना चाहिए, प्यास लगी तो पानी चाहिए, वो जो चाहिए होता है उसे वो प्राप्त करने के लिए वो कुछ प्रयत्न करता है, काम करता है, यहाँ जाता है, वहाँ जाता है। तो ये जो है ना, वो भक्ति है, क्योंकि वो जो भगवान है उसे वो चाहिए होता है, खाना चाहिए, वो खा लेता है, वो प्रसाद भक्षण हो गया। तो ये नहीं है कि कुछ भगवान को ये चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ, ये करो, एक फूल माला कर, नहीं। जो तुम स्वयं के लिए करते हो वो भक्ति ही है। ये भक्ति का अर्थ है। हाँ, तो भगवान कहाँ है, स्वयं, स्व जो है, स्व, वो भगवान है।
वो अहम नहीं होना चाहिए, लेकिन अहम में वो क्या हो जाता है, अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है। तो अहम का विसर्जन, मैं कुछ तो हूँ, मैं ये जीव हूँ, मेरा ये मेरी फैमिली है, मेरा ये देश है, अहम का ये वो, तो वो अभिमान का स्वरूप है। लेकिन भगवान का स्वरूप कैसे है, वो सबको जानता है भगवान स्वरूप, और अपने आप को भी जानता है भगवान स्वरूप। तो वो स्वरूप है, भगवान स्वरूप है, ईश्वर स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है। हाँ, तो ये भक्ति का ये रूप जानो पहले। हाँ, स्वरूप, स्वरूप, स्वयं, आत्मा स्वरूप, परमात्मा स्वरूप, ये भक्ति, ये आत्मभक्ति है, आत्मज्ञान है, ये आत्मज्ञान है। हाँ, वो जानो, और फिर आनंद ही आनंद। फिर कुछ नहीं है, जिसको देखोगे, कुछ करोगे, वो भक्ति ही होती है। तो हमारा हम काम करते हैं ना, डेली रूटीन काम, वो भी भक्ति का ही हो जाता है। कभी दूर चले जाते हैं कार लेके, तो घर में बैठे बैठे आपको, अरे क्या करते होंगे, तो फ़ोन करते हैं, अरे आप कहाँ पे हो, तो ये क्या है, ये भी तो भक्ति है। वो ख्याल रखते हैं, वो कौन, भगवान ही है ना वो। हाँ वो भक्ति है, वो प्रेम में भक्ति है। हाँ, तो ऐसे जानो, ये स्वरूप है भक्ति का, ये स्वरूप है। हाँ, जय गुरु। हाँ, जय गुरु। आषाढ़ी एकादशी, आषाढ़ी, तो एक बार वो भक्ति में हम लीन हो जाते हैं ना, भक्ति में और भगवंत में, सद्गुरु स्वरूप में हम लीन हो जाना, मतलब अपने आप को भूल जाना, उसको स्वीकार, सद्गुरु को स्वीकार करना, वही हो जाना। तो वो अगर हम हो जाते हैं वैसे, घुल मिल जाना, एक ही, दूसरा नहीं, मैं बचा ही नहीं हूँ, आप ही आप हो, आप ही आप हो, ऐसे जब हो जाता है, वो होना मतलब वो एक दशा है। एक दशा मतलब एक अवस्था है। हाँ, एकादशी है वो, एकादशी। और आषाढ़ी, आशा, सारी आशा जो जीवन के, वो लीन हो गई उधर, उनके चरणों में लीन हो गई, आशा छोड़ दी। हाँ, अभी कुछ नहीं, जो कुछ है वो आप हो। तो आशा आड़ हो गई, निकल गई सब, और वो एक दशा प्राप्त हो गई, भगवंत की दशा प्राप्त हो गई। वो स्वरूप सबको प्राप्त हो, आप सबको। जो सुन रहा है वो स्वयं वही स्वरूप है, वो तो अलग ही नहीं है, तो होने की बात भी नहीं है। जय गुरु है ही, जय गुरु। राजाधिराज सद्गुरुनाथ निसर्गदत्त महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। श्रीराम। अच्छा, नवे तेची झाले ना निर्वाच्यते, अनिर्वाच्यते, वाच्य वाचे वदावे, मना संत अनंत शोधित जावे। हां, आता जरा लक्षात द्या, थोडं यांना सांगतो. अनिर्वाच्य, अनिर्वाच्य आहे आणि ते वाचेद्वारे बोललं जातं आहे, सांगितलं जातं आहे सद्गुरु मुखातून किंवा ह्या ग्रंथातून. आता ते अनिर्वाच्य जे आहे ना, ते परमात्मा स्वरूप आहे, सद्गुरु स्वरूप आहे. वाचे, तुम्ही काय म्हणता, वाचे बोलता न ये, म्हणजे वाचने बोलता येत नाही, सांगता येत नाही, पण आहेच आहे, असं ते आहे. आणि ते भक्तीने, आमच्या महाराजांनी आम्हाला सांगितलं, निसत्त महाराजांनी, की भक्ती ही ज्ञानाची माऊली आहे. ज्ञान के पीछे मत पड़ो, भक्ति रखो, प्रेम रखो, तो ज्ञान अपने आप तुम्हें हो जाएगा. जे अनिर्वाच्य आहे ते ह्या भक्ती प्रेमाने तुम्हाला प्राप्त होणार आहे. तेव्हा सद्गुरु प्रेम असं करा, सद्गुरु भक्ती अशी ठेवा की त्या ज्ञानासाठी तुम्हाला कष्ट करावेच लागणार नाही. जे अनिर्वाच्य आहे, जे कधी कोणाला कळत नाही आणि एकमेकाला सांगता येत नाही वाचने बोलून किंवा शब्दाद्वारे, अनिर्वाच्य म्हणजे शब्दाद्वारे सांगता येत नाही, असं अनुभव प्राप्त जरी झाला तरी तो वाचने बोलून सांगता येत नाही, असं ते अनिर्वाच्य.
तुम्हाला स्वतःला प्राप्त होतं स्वये अंगे निजांगे स्वरूप ज्ञान तुम्हाला प्राप्त होतं या सद्गुरू भक्तीमुळे. काय सद्गुरू भक्तीचा महिमा आहे? भक्तीचा महिमा आहे सगळे जाणतात, परंतु सद्गुरू भक्तीचा महिमा काय आहे की तुमचं स्वरूप अखिल ब्रह्मांडाचं स्वरूप विश्वस्वरूप म्हणून जे आहे ते तुम्हाला प्राप्त होतं नव्हे, तुमच्या निजांगे ते कसं आहे याचं तुम्हाला ज्ञान होतं, याचं तुम्हाला ज्ञान होतं. त्याच्या पुढचं वाचा जरा थोडं. लपावे अति आदरे रामरूपी भयातीत निश्चित ये स्वस्वरूपी. भयातीत आहे ते जे स्वरूप आहे ते कसं तिथे भय नाही, भय नाही, भीती नाही, शंका नाही, संशय नाही. का? भय भीती संशय सगळं जे आहे ते इथे आहे, खाली आहे. हे जे आहे ते इथलं इहलोकातलं जीवलोकातलं, परंतु हा इहलोक कशाच्या आधारे आहे? मुळात याचं मूळ कुठे आहे? भगवंतांनी सांगितलंय भगवद्गीतेमध्ये ऊर्ध्वमूलम ऊर्ध्वमूलम अधशाखम. ह्या सगळ्या शाखा संसार वृक्षाच्या या पसरलेल्या आहेत. हा वृक्ष खाली आहे, याची मूळं जी आहेत ती वर आहेत. ऊर्ध्वमूलम. सद्गुरू तुम्हाला ते मूळ दाखवतात जे वर आहे, जे मुळाचं मूळ आहे. म्हणजे ह्या संसार वृक्षाचं जे मूळ आहे ते तुम्हाला दाखवतात. हे असं आहे म्हणून त्याचं तुम्हाला ज्ञान करून देतात, जे अनिर्वाच्य आहे. अनिर्वाच्य आहे, शब्दातून सांगता येत नाही, शब्दातीत आहे. शब्द से परे वो ज्ञान है, शब्द में पकड़ा नहीं जा सकता है, बोला भी नहीं जा सकता है. हाँ, ग्रंथ हम पढ़ेंगे, हाँ, लेकिन वो ग्रंथ पढ़ने से भी वो प्राप्त नहीं होता है. ग्रंथ पढ़ो, लेकिन आत्मज्ञान है वो स्वयं का स्वयं से अनुभव होना, स्वानुभूति बोलते हैं, स्वानुभूति हो जाना, साक्षात्कार उसे बोलते हैं. तो वो जो अनिर्वाच्य है केवल सद्गुरु के पास जाने से ही प्राप्त होता है. आत्मज्ञान आत्मज्ञान भक्ति से प्राप्त होता है. हाँ, आणि शेवटचा वो भयातीत है, इसलिए वो परमात्मा स्वरूप है. हम अभी ये जीव देहधारी हो गए तो हमें देखो भय है, कभी क्या होगा कुछ बोल नहीं सकते. लेकिन एक बार वो जान लिया ना, वो निर्भय हो जाता है, क्योंकि वो इससे परे हो जाता है. वो परमात्मा स्वरूप जो है, वो जो शुरू में बात होगी मैं हूँ, वो मैं हूँ जो ज्ञान है वो जीव का ज्ञान नहीं, वो साक्षात स्वयं परमात्मा का ही ज्ञान है. वो परमात्मा अभी यहाँ पे बैठा हुआ है, वो या घर में था और कहीं पे था, दिल्ली में था या बेंगलोर में था, वो सब जगह वो एक ही ज्ञान है. हमें केवल भास हो जाता कि मैं यहाँ से वहाँ जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ. वो अगर मालूम हो गया परमात्मा स्वरूप, वो भयातीत है, क्योंकि वहाँ पे कुछ होना जाना नहीं है. वो है ऐसी वो स्थिति है, सत्य स्वरूप स्थिति, इसलिए वो निर्भय स्थिति है. तो जानना, सत्य स्वरूप जानना, वो ये सारे व्यवहार का, भक्ति का वो मूल हेतु है. मूल हेतु, हेतु हेतु हमारे मराठी में बोलते जैसे दिखाना जाते, ये जो बात है वो तू है, हेतु हेतु. तो ये तू ही है, तेरे सिवा ये जो कुछ है वो तू ही है. इसलिए कुछ अलग नहीं है, काही वेगळं नाही आहे. जे आहे ते अद्वैत है. देर इज नो ड्युअलिटी. हाँ, नॉन ड्युअलिटी. जो कुछ है अद्वैत परमात्मा स्वरूप है, वो भक्ति का मूल स्वरूप है. आत्मभक्ति ही है. आत्मभक्ति आत्मभक्ति आत्मभक्ति, दूसरा कुछ भी नहीं है. जय गुरु राजा सद्गुरुनाथ निसर्गदत्त महाराज की जय. सिद्धरामेश्वर महाराज की जय. महाराज की जय.